हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक महात्मा जी को नागमणि की प्राप्ति हुई। जानिए आगे। देखिए, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमसे ज़रूर जुड़ें और हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अगर अपना नंबर छोड़ता, ऐसे नंबरों पर संपर्क ना करें। सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, अथवा आप सनातनी हैं, मुझसे ज़रूर जुड़ें। और अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने कृष्णा दल में। हमारा, आपका, सबका संगठन कृष्णा दल, सबका हल कृष्णा दल। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हो। और यदि आप हमको किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट करना चाहते हो तो पहली बात, हमारे चैनल पर मेंबरशिप ले सकते हो। ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप मात्र 89 रुपये की है, मतलब 89 रुपीज़ की है। और बड़ी भी हैं, बड़ी भी ले सकते हो जैसी आपकी क्षमता। लेकिन अगर 89 रुपीज़ की लेते हो तो आपकी जेब पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। 3 रुपये रोज़ का भी खर्च नहीं आता है और चैनल को बचाने का रक्षा कवच मिल जाता है। दूसरी बात, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हो मुझे। और आपका पैसा कोई गलत कामों में नहीं यूज होता है और ना होगा। मैं एक ऐसा संत हूँ कि लहसुन प्याज तक हम लोग नहीं खाते, ना मेरे आश्रम में आता है लहसुन प्याज तक। तो और ऐमालों की तो बातें ही छोड़ो। वैसे बहुत संत महात्मा आपने देखे होंगे, जो भी हो, मतलब धूम्रपान, या मेरे यहाँ सब कुछ निषेध है, धूम्रपान वगैरह और कोई भी नशा करना निषेध है। और मांसाहारी तो मेरे शिष्य भी नहीं बन पाते हैं, मतलब दीक्षा भी नहीं हमसे ले पाते हैं मांसाहारी लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं आज बताऊं कि नागमणि एक संत को मिली थी और वो कैसे मिली थी। उससे पहले मैं थोड़ी और बात आपसे कर लूं। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिससे पूरे विश्व का, पूरे संसार का कल्याण किया जा सकता है। और कुछ ऐसे चैनल हैं जिनसे मेरी कोई परिचय नहीं, कोई मेरा वास्ता नहीं, कुछ भी नहीं उनसे, लेकिन वो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए प्राणों से भी समर्पित हूँ। जैसे नंबर 1, आप एक चैनल है साइबर सिपाही नाम से, मिशन साइबर सिपाही के नाम से। तो वो शुभम मंगला भाई रात के 10 बजे लाइव आते हैं। आप उस चैनल को देखा करें, सनातन को समझने की बहुत आसानी हो जाएगी आपको। और अगर न्यूज टीवी देखना चाहते हैं तो आप न्यूज सुदर्शन टीवी चैनल को आप देखें। बिल्कुल सच्चाई एकदम दिखाते हैं, वो जैसा होता है वैसा ही एकदम 2 कॉपी प्रमाणों के साथ दिखाते हैं। और भी बहुत से चैनल हैं, जैसे अमृतानंद जी का एक चैनल है, स्वामी अमृतानंद महाराज, उनसे भी मेरी कोई परिचय नहीं है। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हैं, उनका भी चैनल है। यानी जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं उनको आप जरूर सुने, जरूर ध्यान दें और उनके बातों को सुने, समझें। उदाहरण के तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका भी चैनल होगा। देवकी नंदन जी का भी चैनल होगा जो भागवत करते हैं।
तो अगर भागवत ही सुनना है तो ऐसे की सुनो। देखो, ईश्वर भक्ति अगर आप में है और देशभक्ति नहीं है तो भी आप अधूरे हो, और देशभक्ति है ईश्वर भक्ति नहीं है तो भी आप अधूरे हो। आप पूरे धर्मात्मा, पूरे सज्जन, पूरे अच्छे तभी होगे जब आप में देशभक्ति और ईश्वर भक्ति है। आप लोग गौशाला में जाते हो, कोई बुधवार को उनको हरा चारा खिलाता है, कोई शनिवार को कुछ खिलाता है, कोई शुक्र को खिलाता है कि मेरा शुक्र ठीक हो जाए, कि मेरा बुध ठीक हो जाए, कि मेरा मतलब शनि ठीक हो जाए। लेकिन जब उन्हीं गौ माता को काट के आपके घर के बाहर डाल दिया जाता है तो आपको सांप सूंघ जाता है, आप नहीं निकलते हो। तो ऐसे शुक्र बुध शनि कभी नहीं ठीक होगा। बुध शुक्र अगर शनि ठीक करना है तो गौ माता के लिए लड़िए, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी माता हैं। अगर आपकी बच्चों को कोई, क्षमा कीजिएगा लेकिन कट सत्य है, अगर आपके बच्चों को कोई काट रहा हो तो क्या आप घर में सोते रहोगे? अगर आपकी पत्नी जिससे आप प्रेम करते हो या आपका पति जिससे आप प्रेम करते हो और उसको कोई अगर काट रहा हो, क्या आप घर में सोते रहोगे? जब ऐसा नहीं है तो गौ माता के लिए क्यों गौ माता की क्यों नहीं रक्षा के लिए निकल सकते? गौ माता एक जानवर नहीं है, अपनी माता हैं। ऐसे हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए जो गौ माता के लिए नहीं निकलते हैं और गौ माता की रक्षा के लिए नहीं खड़े होते हैं। और गौ माता की कोई अगर रक्षा करता भी है तो उसको हिंदू ही लोग दंगाई और गुंडा कह देते हैं, टीवी के चैनल के मतलब बिकाऊ मीडिया के उल्टा सीधा दिखा देने पर। तो ऐसे हिंदुओं को मैं क्या बताऊं? मैं अश्लील गालियां देता नहीं हूं, नहीं तो मैं क्या बताऊं, अब कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कभी गालियां नहीं बकता हूं। तो गौ माता के लिए जो खड़ा होगा तभी शुक्र बुध शनि शांत होगा, नहीं तो सपने भूल जाओ कि गौशाला में उनको तो आप खिला रहे हो, खिला दो अच्छी बात है, लेकिन जिनको कोई काट रहा है उनकी भी तो रक्षा करो। जब गौशाला में भी नहीं बचेंगे तब क्या खिलाओगे? खुद खा लोगे घास गौ माता के बदले में? मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे बहुत खेद है कि इतनी बड़ी भारत में आबादी होने के बावजूद हिंदू की और गौरक्षा के लिए नहीं निकलते और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करवा पाए। और ऐसी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, मैंने बोला भी था एक बार मोदी के बारे में कि मोदी कुछ चीज़ों में फेलियर, जैसे उन्होंने गौरक्षा को प्रमुख स्थान क्यों नहीं दिया, मतलब गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर दिया? शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, जो शेर तो पहली बात ज़्यादा बचे नहीं है, दूसरी बात शेर तो मनुष्य को मार डालेगा अकेले में, अगर जैसे नरभक्षी बहुत हो जाते हैं। लेकिन गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर दे? वो तो दूध तब भी देंगी, शेर की तो औकात नहीं है दूध भी पीने की अब में। तो गौ माता को क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित करवाते हो? प्रेशर बनाइए जितने हिंदू हैं सब, और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाइए। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, घोषित है। राष्ट्रीय पशु शेर को घोषित किया मांसाहारियों में, चलो, लेकिन गौ माता भी तो एक है, तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु तो कम से कम घोषित करवाओ, जो कि अगर कोई गौ माता को मारे तो उसको फांसी हो, गौ माता को कोई मारे तो उसको सजा हो। शर्म करो हिंदुओं, जाग जाओ, गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। और जो गौ माता को काटते हैं उनको काट के गौ माता के खूंटों पे जब डालोगे तभी गौ हत्या बंद होगी, नहीं ऐसे हमारे तुम्हारे मतलब दादा परदादा भी बंद नहीं कर पाएंगे गौ हत्या को। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं बताऊं नागमणि कैसे मिली संतों को। एक संत को देखिए, एक संत थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। हम जब छोटे थे तो मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे, और पिताजी को भी मेरे दादा ने बताई होगी। दादा उन संत से मिले होंगे, मतलब प्रत्यक्ष उन संत को देखा होगा दादाजी ने मेरे। तो बताया करते थे कि एक जम्बू में एक संत रहते थे और उनको नागमणि कैसे मिली थी। एक इच्छाधारी नाग थे। नाग कोई अपनी मणि को ऐसे देता नहीं है, प्राण से भी बढ़ के नागमणि होती है, लेकिन उनको कैसे मिली? तो एक संत थे, उन्होंने कहा
मतलब कहा क्या, नाग देवता से एकदम दोस्ती जैसी हो गई थी। मतलब इच्छाधारी नाग थे, तो वो सज्जन पुरुष थे, संत तो थे ही, और पूजा पाठी थे, तपस्वी थे। तो इच्छाधारी नाग उन पर प्रभावित हो गए और उनके पास रोज आने लगे। वो संत अपनी रामायण पढ़ते थे और रामायण पढ़ के जब चले जाते थे तो वो नाग भी चले जाते थे अपने बिल में। और जब रामायण पढ़ने आते थे तो संत जंगल में पढ़ते थे रामायण, कोई दिव्य स्थान रहा होगा तो नाग देवता भी आके बैठ जाते थे। रोज हुआ तो उन्होंने किसी शिष्य को बताया होगा, संत जी का एक शिष्य था बहुत ही खास। तो संत जी ने बताई तो शिष्य बोला कि गुरु जी अगर ऐसी बात है तो मुझे नागमणि दिखवा दो। मतलब संत जी ने कहा कि मैंने नागमणि देखी है उनके पास, नाग देवता के। तो उन संत ने कहा कि देखो मैं नागमणि तुमको दिखा दूंगा, लेकिन उसको लेने की कोशिश मत करना भाई। अगर लोगे तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा अगर लेने की कोशिश करोगे। पहली बात उनमें खुद ही शक्ति है, नाग देवता में, वो खुद ही इच्छाधारी हैं। और फिर दूसरी बात, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको लालच नहीं है नागमणि का, मुझे अपने पास तो रखनी नहीं, ना मैं रखता हूँ, वो तो नाग देवता के पास है। तो नाग देवता से उन संत जी ने बात की। वो नाग देवता भी मनुष्य का रूप भी बना लेते थे, इंसानी भाषा में भी बोल लेते थे, ऐसी क्षमता थी कि वो इच्छाधारी थे। तो उनसे बात की संत जी ने, तो कहा कि नागमणि मुझे आप 1 दिन के लिए दे दो, मैं कल ले आऊँगा तब आपको वापस कर दूँगा। तो नाग देवता ने कहा ठीक है महाराज, आपके को तो मैं दे ही सकता हूँ 1 दिन के लिए, वैसे मेरे प्राण हैं, अगर 1 दिन से ज़्यादा लग गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। संत जी ने कहा तुम मेरी बात पे विश्वास करो, मैं 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, 1 दिन ही मैं आपको वापस कर दूंगा। ले आए मणि और अपने शिष्य को दिखाई, हाथ में लेके दिखाई शिष्य को। और शिष्य ने सोचा भी ले लें, लेकिन संत जी को पहले ही मतलब कह चुके थे संत जी, तो संत जी ने वापस ले ली। और शिष्य ने जो उस मणि को यानी उतरे मन से, मतलब बिना मन के वापस कर दिया अपने गुरु को। उसके बाद में मणि संत जी के पास रही 1 दिन। और दूसरे दिन जब वो गए रामायण पढ़ने, तो नाग देवता तो इंतजार पहले से ही कर रहे थे। वैसे रामायण पढ़ते थे तब आ जाते थे, पहुँचते थे, लेकिन वो उस समय पहले ही से ही बैठे थे। तो वो शिष्य भी गया कि देखें ये संत महात्मा झूठ ऐसे ही बोल रहे, नाग देवता को देंगे कि नहीं देंगे, मतलब अपने मन में रहा होगा दिमाग में। हालांकि शिष्य तो सच्चा था, लेकिन उसको मणि का लालच था कि सोचा कि अगर संत मणि को देंगे तो हम जो है नाग देवता से ले लेंगे कैसे भी करके, दिमाग लगा के अपना। लेकिन भाई क्या हुआ, संत ने मणि दी, नाग देवता ने मणि तुरंत मुंह में ले ली और बैठ गए रामायण सुनने। वो शिष्य के पास बंदूक थी, उसने सोचा कि मैं नाग देवता को मार दूं, तो उसने बंदूक तानी। जैसे ही नाग देवता एकदम खड़े हो गए और उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि गोली चला दें। अगर गोली चलाता तो उससे गोली से भी पहले नाग देवता उसको समाप्त कर देते, उनमें इतनी क्षमता थी और गोली उनके लगती भी नहीं, ऐसी क्षमता होती है इच्छाधारी नागों में। तो इच्छाधारी नाग से मणि प्राप्त हो गई थी संत को, फिर उन्होंने वापस कर दी संत जी ने। उसके बाद में संत जी की रामायण सुनी और नाग देवता अपने यानी बांबी में अपने बिल में अंदर चले गए। रामायण पूरी होने के बाद मत्था टेक के, जैसे मनुष्य मत्था टेकते हैं अपन लोग, ऐसे उन्होंने भी मत्था टेका जमीन पर और फिर चले गए नाग देवता। तब संत जी ने कहा कि देखा तुमने, इनकी मणि कोई नहीं ले सकता इनकी बिना अनुमति के, बिना इच्छा के, और इच्छा से अपनी किसी को ऐसे देंगे नहीं। वो तो हमारे बारे में इतना इनको ज्ञान था, हमको इतना समझा, इसलिए 1 दिन के लिए दे दी। ये मणि 1 सेकंड के लिए किसी को नहीं दे सकते नाग देवता, और कोई इनसे ले भी नहीं सकता बिना इनके मतलब इनसे विरोध करके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे नागमणि एक संत को मिली थी। मैं तो सोचा था कि लाइव करूँगा और लाइव में बताऊँगा, लेकिन ऐसी वीडियो बना दिया मैंने। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सनातन को समझिए। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। और तो सब मजहब हैं, और मजहबियों को, जिन्हों का सनातन धर्म समझ में आया, जिन्होंने सनातन धर्म समझा, वो लोग सनातन में आए और मजहबों को छोड़ करके, चाहे वो ईसाई धर्म से आए हों, चाहे मुस्लिम धर्म से आए हों, बहुत लोग सनातन में आए। अच्छा, और सनातन से भी इन लोगों में गए थे
भाई ईसाई जो हैं उनके पूर्वज परदादा सब हिंदू ही तो थे, मुस्लिम जो हैं उनके दादा परदादा सब हिंदू ही तो थे। मुस्लिम भाइयों के जो दादा परदादा थे, उनकी दादी परदादी थी, नानी जो भी थी, उनको तलवार की नोक पे हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। तो उनके दादा परदादा तो हिंदू ही थे। मतलब पूरे सनातन का विकास, पूरे सनातन का प्रचार और सब कुछ सृष्टि काल से है। प्रचार किसी मनुष्य ने नहीं किया और पूरे संसार में सनातन था, पूरे संसार में, और कोई धर्म मजहब था ही नहीं। कलयुग आया उसके बाद ही मजहब बने हैं। कोई 2500 बरस पुराना, कोई 2000 बरस पुराना और कोई 1400 बरस पुराना मजहब बने। और कुछ मजहब आगे भी बनेंगे, आगे भी लोग मजहब बनाएंगे अपना अपना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नागमणि आपको भी प्राप्त हो सकती है। वो कैसे हो सकती है मैं बताऊंगा अगले भाग में। आप देखिएगा अगले भाग को कि नागमणि एक पुलिस वाले ने कैसे प्राप्त की थी, एक सिपाही ने, वो भी मैं कभी बताऊंगा आपको कहानी। और फिर उसके साथ क्या हुआ था, उसने प्राप्त कर ली थी छल कपट से, अपनी बुद्धि से, चालाकी से, जैसा भी कहिए अपनी भाषा में, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बताऊंगा सत्य घटना ये भी है। तो जो मैंने अभी बताई है ये सत्य घटना है 100%, क्योंकि उन संत से मेरे दादा मिले थे। उन संत ने बताया था और उनके वो मतलब प्रत्यक्षदर्शी थे और वो संत महापुरुष थे। आज के समय के लोग ऐसे नहीं थे कि कोई ईसाई या मुस्लिम पीले कपड़े में पहन के और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए लोकल संत बन गया और उल्टे सीधे काम कर रहा और उसके बाद में पकड़ा गया तो उसका नाम बगदुल निकला, अब्दुल निकला, क्या निकला। ऐसे कई वीडियो हमने देखे हैं कि वो पीले कपड़े पहन के और शराब पी रहे, कोई गांजा पी रहे, और जब उनका आधार कार्ड चेक किया तो वो मुस्लिम निकले। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो पहले ऐसे नहीं होते थे संत। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल से जुड़िए। और मैं किसी भी मुस्लिम ईसाई को गाली नहीं देता, किसी मुस्लिम ईसाई से मुझे घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो समझिए। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरी बात झूठ का हो तो भाई मुझे फांसी दे दो, सीधी बात, उसमें क्या। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं जो भी बोलूँगा प्रमाण के साथ बोलूँगा, दावे के साथ बोलूँगा। और अगर किसी को सच्चा प्रेम चाहिए या कोई सच्चा प्रेम मुझे देना चाहता है तो ऐसे लोगों का स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन, बौद्ध, यूदी, कोई भी हो, अगर सच्चा प्रेम चाहिए तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।